हेलो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल के आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हम लोगों का ये एक्सेल का इंट्रो क्लास है और ये आज हमारा दूसरा सेशन है। हमने पिछले सेशन में यानी कि कल के सेशन में हम लोगों ने एक्सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने आप लोग को बताया था एमएस एक्सेल के पूरे कंप्लीट इंट्रोडक्शन को। एमएस ऑफिस एक्सेल में हम लोग 2019 वर्जन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसके बारे में बताया था। हमने कैसे ओपन करना है एक्सेल को, अलग अलग हमने ओपन करने का तरीका बताया था। एक्सेल फाइल ओपन करने का, न्यू फाइल, उसके बाद एक्सेल की प्रोग्राम नेम यानी एग्जीक्यूटेबल नेम, एक्सटेंशन कोड, इन सब के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। एक्सेल के कंपोनेंट्स को बताया था मैंने अलग अलग। साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताया था नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ सेल्स। हाँ, ये सेल जो है इसको आप ये कर लो, नंबर ऑफ सेल्स बताया था। फिर मैंने आप लोग को बताया नंबर ऑफ सीट्स। हाँ, उसके बाद नया सीट इंसर्ट करने का हमने शॉर्टकट सीखा। ओके, ये सारा कुछ डिटेल मैंने सेशन 1 में पढ़ाया था, जिसका वीडियो आप देख सकते हो। ओके, यूट्यूब चैनल पे रहेगा वो वीडियो। आज हम लोग सेशन 2 को आगे बढ़ाते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्कबुक और वर्कशीट के कॉन्सेप्ट को, जो कि मैंने पिछले सेशन में भी बता रखा है। तो वर्कबुक का क्या बोलते हैं, वर्कबुक क्या होता है? तो जैसे ही आपको एक एक्सेल फाइल ओपन करते हो अपने कंप्यूटर में, वो जो एक नया एक्सेल फाइल होता है ना, वो आपका एक एक्सेल वर्कबुक कहलाता है या सिंपली एक्सेल फाइल कहलाता है, जिसमें आप मल्टीपल शीट्स यूज कर सकते हैं। वर्कशीट्स, वर्कशीट एक तरह का क्या होता है, पेज होता है, जो कि एक्सेल में आपको एक्सेल के डेटा को यानी आपके काम के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए वो शीट प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 होता है, लेकिन आप उसे मैक्सिमम नंबर तक ओपन कर सकते हैं। तो वो पूरा का पूरा सीट्स, अलग अलग सीट्स जो एक फाइल के अंदर होगा, एक एक्सेल फाइल के अंदर होगा, वही एक्सेल फाइल क्या कहलाएगा? हम लोग सिंपली उसको वर्कबुक या एक्सेल फाइल कहते हैं। उसमें क्या होता है, मल्टीपल सीट्स होते हैं, तो वर्कशीट बोलते हैं उसको। वर्कशीट क्या है? तो ईच सीट इन अ वर्कबुक, हर एक पेज, वर्कबुक का हर एक पेज एक नया वर्कशीट कहलाता है। आपका जो एमएस एक्सेल ओपन होगा 2019 का, वो डिफॉल्ट ओपन होगा 1 वर्कशीट के साथ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, और उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है? सीट 1 होता है। इसके अलावा आप चाहें तो उसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग योर नीड। आप उसमें सीट्स को ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 255 प्लस सीट्स ऐड कर सकते हैं, उन्हीं में से आप रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये प्लस बटन पे आप क्लिक करके न्यू सीट इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं शिफ्ट F11, जिससे आप नया वर्कशीट इंसर्ट कराएंगे। जो नया वर्कशीट आएगा सीट 1 के बाद का, वो सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5 ऐसे करके आएगा। आप चाहें इस सीट के जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है ना, इसको सीट टैब कहते हैं। यहाँ पे आप इस सीट के नाम को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सीट के नेम को रीनेम कर सकते हैं आप। हाँ, जैसे सीट 1 है यहाँ पे, तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंग आप इसका नाम रख सकते हैं। जैसे आपका नाम राहुल है, आपका नाम मुकेश है, तो आप यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं। ये मैं बताऊंगा कैसे करना है। अभी फिलहाल एक डेमो दे देता हूँ आपको। इसको रीनेम करने के लिए यहाँ इस सीट टैब पे राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से रीनेम, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको जो नाम यहाँ पे देना है, जैसे राहुल टाइप करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो देखिए सीट 1 का नाम चेंज होके क्या हो गया? राहुल हो गया। तो ये राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं यहाँ से। या एक दूसरा तरीका है कि इसको आप सीट को सेलेक्ट कीजिए, होम टैब पे जाके, और आपको जाना है यहाँ पे ये सेल्स ग्रुप में। ये सेल्स ग्रुप है, यहाँ पे सेल्स ग्रुप में ये फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है। फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रीनेम सीट का, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये सीट नेम हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? एक्सेल इंट्रो हम इसका नाम देना चाहते हैं, तो आप नाम दे दीजिए एक्सेल इंट्रो, एंटर की प्रेस कीजिए। अब इस सीट का नाम हो गया एक्सेल इंट्रो। ओके, तो इस तरीके से आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। ओके, सीट को नया सीट लेना है तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके नया सीट इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर आप शिफ्ट F11 यूज कर सकते हैं, या फिर आप इस सीट पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो इंसर्ट ऑप्शन है ना, ये आप इस इंसर्ट पे क्लिक करके भी चाहे तो यहाँ से एक नया वर्कशीट सेलेक्ट करोगे एंड देन ओके करके देखो, ये एक्सेल इंट्रो हमने नाम दिया ना, तो इसलिए अब जो नया सीट आया वो सीट 1 से है, क्योंकि सीट 1 यहाँ पे कोई। अब आप इसका भी नाम दे सकते हो, और जब ये सीट आया तो कुछ इस तरीके का आ गया यहाँ पे। ओके, आपके पास ऑप्शंस और भी हैं, जैसे सीट और लेने हैं तो आप शिफ्ट F11 की प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। देखिए सीट 2 आ गया, यहाँ पे सीट 1 भी है, सीट 2 भी आ गया। इसे ड्रैग करके आप इधर से उधर, ये माउस पॉइंटर के थ्रू
आप इसे ड्रैग करके इसको इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अब सीट 1 पे अभी हम लोग हैं, यहाँ पे इंट्रो सीट पे जाना है तो इंट्रो सीट पे क्लिक कीजिए। सीट 1 पे ये सीट टैब्स हैं, आप इन पे क्लिक करके इस पे स्विच कर सकते हैं, एक सीट से दूसरे सीट में आप जा सकते हैं। ओके, तो इस सीट इंसर्ट करा। अगर इनकेस सीट आपको रिमूव करना है, ये तो ऐड हो गया, रिमूव करना है, जैसे सीट 2 मुझे नहीं रखना, तो आप सीट 2 पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ से डिलीट ऑप्शन है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसे। ओके, या फिर आप सीट 2 को सेलेक्ट करके रखोगे और फिर से वही होम टैब, ये फॉर्मेट, और यहाँ से आपको नहीं, यहाँ नहीं, इस फॉर्मेट के बगल में ये देखिए ये डिलीट ऑप्शन है ना, यहाँ से डिलीट ऑप्शन में जाके, और ये ऑप्शन है आपका डिलीट सीट, यहाँ से आप जाके इसे सीट को डिलीट यहाँ से भी कर सकते हो। सीट 2 डिलीट हो गया, या फिर राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट ऑप्शन से भी जाके सीट को डिलीट कर सकते हो। तो सीट 1 भी डिलीट। और अब अगर आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके नया सीट लाएंगे तो देखो 1 और 2 हमने रिमूव कर दिया, अब वो नहीं आएगा, अब क्या आएगा आपका सीट नंबर 3 आएगा इस वर्कबुक के अंदर, यानी एक्सेल इंट्रो वर्कबुक फाइल है ना एक्सेल का, इसके अंदर। फिर नया एक्सेल फाइल अगर हम ओपन करेंगे, जैसे मैं ओपन करता हूं, विंडो आर की प्रेस किया, एक्सेल टाइप करके हमने एंटर किया, तो जो नया वर्कबुक आएगा आपका, ये देखो बुक 1, इसमें सीट 1 से आएगा भाई। ओके, तो ये आपका है, आप कर सकते हो उसे। उसके बाद इसमें आपको देखो ये सीट टैब्स है ना, इनको राइट क्लिक करके ना इन टैब्स को अलग अलग कलर में फॉर्मेट कर सकते हो आप। जैसे इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ से देखिए टैब कलर ऑप्शन है, इनमें आप इसे रेड कर लीजिए। अब जब यहाँ आएंगे तो ये रेड दिखेगा, इस पे आ जाइए टैब कलर, राइट क्लिक, इसको येलो कर लिया, अब ये चेंज होगा तो कलर आपको नजर आएगा, तो आप इसके कलर टैब कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑप्शंस था आपको, जो कि आप ये सीट से रिलेटेड था, ये करना था, ठीक है ना। फिर उसके अलावा आप ना सीट 3 पे चलते हैं हम लोग। ये ब्लैंक सीट लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। मैंने आप लोग को बताया था ये एबीसीडी जो हेडिंग्स है ये कॉलम्स हैं, और ये 1 2 3 ये रोज है। अब इसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना है। सपोज इंफॉर्मेशन बताया गया कि आपको ना आपको A2 से ऐड करना, तो A2 सेल क्या होगा यहाँ पे, तो A नंबर कॉलम तो ये रहा और 2 नंबर रो ये रहा, यानी A2 सेल कौन सा बनेगा, ये वाला सेल A2 बनेगा। मैंने इसके बारे में पिछले सेशन में बताया था। अब A2 सेल से मुझे लिखना है नेम, या फिर यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले रोल नंबर, रोल नंबर। ओके, अब आप नेक्स्ट सीट में जाने के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेल, सीट बोल दिया मैंने, नेक्स्ट सेल में जाना है, नेक्स्ट कॉलम में जाना है, तो आप टैब की यूज कर सकते हो। देखो आगे की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट सेल में टैब की प्रेस करना है आपको, और वापस आना है पीछे बैकवर्ड, तो सिर्फ टैब की प्रेस करोगे तो आप पीछे आ जाओगे। आप टैब के अलावा आप एरो की यूज कर सकते हो कीबोर्ड से, राइट एरो की आगे जाने के लिए और लेफ्ट एरो की बैकवर्ड आने के लिए। ओके, और डाउन एरो की नीचे जाने के लिए, और अप एरो की आप ऊपर जाने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रोल नंबर, फिर नेम, और फिर आप यहाँ ले लीजिए एड्रेस, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर यहाँ आधार नंबर, ठीक है। अब ये हमने टाइप किया, अब यहाँ पे हमने रोल नंबर लिया सपोज 10025, ठीक है, फिर 1002728 10028 10026 10029 10027 10028, ये हमने रोल नंबर ले लिया। अब इसमें नेम ले लेते हैं। ये जो सिखा रहा हूं मैं, ये डेटा एंट्री का काम है, मतलब एक्सेल सीट के अंदर आप डेटा कैसे एंटर करोगे। तो ये नीचे जाने के लिए हमने क्या किया, राइट, अब एक डेटा जैसे नाम डाला हमने राहुल, एंटर करके हम नीचे आ सकते हैं, ठीक है, राहुल, मुकेश, आप डाउन एरो की से भी नीचे आ सकते हैं, हाँ, रमेश, कुणाल, हाँ, उसके बाद संजय और टिंकू, ये हमने नाम ले लिया। अब इधर मुझे एड्रेस वाले पे जाना है, तो राइट क्लिक और यहाँ से अप एरो की से हम ऊपर आ जाएंगे, और देन यहाँ पे टाइप करेंगे एड्रेस सबका, जैसे मैंने डाला पटना, मुंबई, दिल्ली, हाँ, कोलकाता, उड़ीसा, पंजाब, ठीक है, ये एड्रेस आ गया। मोबाइल नंबर आप एक ले लो, कब एज्यूम करके 10 डिजिट का, 10 डिजिट्स का,
है। ये नंबर्स आपने ले लिया ऐसे, सपोज आधार नंबर की जगह पे आप 2 डिजिट कोई भी ले सकते हो। 4 के कॉम्बिनेशन में अगर बनाना है तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो हम ना ये आधार नंबर को जैसे 12 डिजिट होता है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 12 डिजिट। ओके, ये 12 डिजिट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 12 डिजिट हो गया ना, 13 हो गया, ये ऐसे लिख सकते हैं आप। एंटर कीजिए तो ये आपको क्या आएगा ना, ये ई प्लस साइन में आ जाएगा, इस तरह का नंबर फॉर्मेट। इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं या फिर इसको हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको नंबर में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें तो सारे में तो ऐसे ही देना है ना मुझे, तो हम इनको नंबर के बजाय एक काम कर सकते हैं कि वो जो हमारा, अब इसको एडिट करना है। तो एडिट मैंने पिछले सेशन में बताया था, आप इसमें अगर दोबारा टाइप करने जाओगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा। इसको एडिट करने के लिए या तो इस पे माउस पॉइंटर से डबल क्लिक करो, एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप इस सेल को सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से ना F2 की प्रेस करोगे। F2 क्या प्रेस करोगे, F2 सॉरी F2। ये फॉर एडिटिंग होता है, फॉर एडिटिंग और रीनेमिंग। एडिटिंग या रीनेम करने के लिए सेल को रीनेम कह सकते हो, या एडिटिंग के लिए हम लोग ये की यूज करते हैं यहाँ पे F2 का। तो आप इस सेल को सेलेक्ट करो, आधार नंबर, और F2 की प्रेस करो तो ये आ जाएगा आपका। ओके, आपका ये की आ जाएगा, ये एडिट मोड में आ जाएगा। अब इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका है कि इस एक्टिव सेल को सेलेक्ट करो, या फार्मूला बार पे आ जाओ और आप क्या करो, इसमें ना हर 4 डिजिट के बाद ये डैश, डैश यानी माइनस का साइन यूज कर लो इसे सेपरेट करने के लिए, एंड देन एंटर करो। तो आपको ये नंबर फॉर्मेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसे, अब देखो ये क्या हो रहा है ना कि ये ई सेल्स, ई नंबर कॉलम से आगे F नंबर कॉलम में पता चला कि चला गया ये। तो हमें ये समझना है यहाँ पे कि ये कॉलम्स में क्रॉस किया है, ना कि F नंबर कॉलम में ये डेटा चला गया है। अगर आप F नंबर कॉलम में आके किसी डेटा को टाइप करोगे ना तो ये ओवरराइट नहीं करेगा, ये डेटा हाइड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है ना कि ये जो बचा हुआ 2 डिजिट है हमारा आधार नंबर का, उसे भी मुझे तो डिस्प्ले करना है यहाँ पे। तो हम लोग इसे क्या करेंगे ना, इस सेल, इसके कॉलम के जो सेल का साइज है ना, उसके हम लोग विड्थ को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। उसको विड्थ बोलते हैं, लंबाई बढ़ा देंगे इसका। विड्थ मतलब ऐसे चौड़ाई होता है, तो इसका लेंथ बढ़ाएंगे, तो इसको विड्थ बोलते हैं, लेंथ को यहाँ पे। और ये जो इसका ये ऊपर नीचे का एरिया, इसको हाइट बोलते हैं। तो हम लोग इसके विड्थ को बढ़ाएंगे ना, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है बेस्ट फिट या ऑटो फिट का। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस सेल को सेलेक्ट करना है, जिस कॉलम में उसको अरेंज करना है। देन उसके बाद कॉलम हेडिंग में जाओगे यहाँ पे, और कॉलम हेडिंग में ये बॉर्डर एरिया पे आओगे। यहाँ पे बॉर्डर एरिया पे जाते ही माउस पॉइंटर देखो आपका ये इस तरह के साइन में चेंज हो जाएगा। इसको एंकर साइन बोलते हैं। इस साइन में चेंज हो जाएगा। देन माउस लेफ्ट बटन आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये देखो ऑटोमेटिक ये फिट हो गया ना। ओके, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आपको ऑटो फिट नहीं करना। ऑटो फिट का मतलब है बेस्ट फिट, यानी कि जैसा कंटेंट का साइज है उसके हिसाब से आपका वो सेट हो जाएगा, उसका विड्थ साइज। लेकिन आप चाहते हैं नहीं, हम अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करें, तो आप यहाँ माउस पॉइंटर लेके आओगे, एंकर साइन के बाद आप माउस बटन होल्ड किए रहोगे, दबाए रखोगे, और जितना आपको चाहिए विड्थ आप उतना ले जाके उतना स्पेस आप छोड़ सकते हो। ओके, मैनुअली ये भी कर सकते हो, या डबल क्लिक करोगे तो इसके कंटेंट के हिसाब से वो बेस्ट फिट हो जाएगा या ऑटो फिट हो जाएगा इसका विड्थ में। ओके, इसके हाइट को बढ़ाना है अगर, तो हाइट को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे रो हेडिंग में आना होगा, और रो हेडिंग में नीचे यहाँ इस बॉर्डर लाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे भी एंकर साइन आएगा। जब तब माउस बटन दबा के जितना हाइट बढ़ाना है आप हाइट बढ़ा सकते हो, हाइट को घटा सकते हो। ओके, मैं कंट्रोल जेड करूंगा यहाँ पे, अंडू, वापस से कंट्रोल जेड, मेरे ओरिजिनल साइज पे आ गया ये। ओके ना, तो ये आप इसको बोलते हैं बेस्ट फिट और ऑटो फिट ऑप्शन बोलते हैं। और नंबर चेंज करने के लिए हमें ये, अब सपोज करो मुझे यहाँ डैश नहीं देना होता, डैश से सेपरेट नहीं करना, मुझे डायरेक्ट नंबर देना है। मैं F2 की प्रेस किया और मैंने ये डैश हटाया यहाँ से, डैश यानी माइनस, माइनस का साइन यूज कर रहा हूँ मैं, एंटर किया तो ये साइन आ गया। अब इसे साइन को चेंज करना है, और ये साइन मुझे आगे भी तो चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ सेल के बीच में बॉक्स, ये सेल के बीच वाले एरिया में माउस पॉइंटर ले जाएंगे और लेफ्ट बटन होल्ड करके और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो ये इसको बोलते हैं सिलेक्शन करना। ये सेल क्या हो रहा है, कॉलम्स सेलेक्ट हो गए। आप इसे आगे जहां तक सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद आपको होम टैब पे ये देखो एक नंबर फॉर्मेट का एक ग्रुप मिलेगा, जहां से ये नंबर्स की लिस्ट होंगे। यहाँ से जनरल के जगह आप ले लेंगे क्या, नंबर फॉर्मेट,
या नंबर नहीं करे, इसे टेक्स्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि इसको कैलकुलेशन नहीं करना, टेक्स्ट करोगे तो भी यही आएगा, तो इसलिए इसको आप नंबर फॉर्मेट लो। नंबर फॉर्मेट में लेने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें डेसिमल पार्ट आ जा रहा है 2 डिजिट का, तो ये नंबर फॉर्मेट लेने के बाद यहाँ देखो ये दो जो आपको बटन्स दिख रहे हैं ना, ये डेसिमल इंक्रीज करने का बटन है ये वाला, और ये वाला जो बटन है वो डेसिमल डिक्रीज यानी घटाने का बटन है, डेसिमल कम करने का है। तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे ये डेसिमल घट जाएगा, और इस बटन पे क्लिक करोगे तो डेसिमल और बढ़ेगा। तो आप इसे डिक्रीज कर लीजिए, डेसिमल खत्म, और अब आगे नेक्स्ट एंट्री कर लीजिए 12 डिजिट कोई भी एक आधार नंबर। ठीक है, ये ज्यादा हो गया लगता है, इसको एडिट करके एक डिजिट इरेज कर दीजिए। कम है 4 8 10, तो ओवर राइट हो गया नहीं है, तो आप यहाँ पे एस्केप की दबाएंगे कीबोर्ड से, एस्केप की, तो वापस आ जाएगा, F2 की प्रेस करके आगे इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये डेटा बनाया। अब इस डेटा को अरेंज करना है हमें, जैसे ये अब देखो इस डेटा में ये जो हमने हेडिंग्स दिया ना, रोल नेम एड्रेस मोबाइल आधार, इस एड्रेस को ये हेडिंग को हम लोग कहेंगे क्या, इसको बोला जाता है फील्ड्स। इसको क्या बोलते हैं, टेबल फॉर्मेट में इसको बोलते हैं फील्ड्स। और ये जो सारा आ रहा है ना, ये जो डेटा हमने रोल नंबर अलग अलग लिया, नेम एड्रेस मोबाइल आधार नंबर, ये इस फील्ड्स के क्या कहलाएंगे, रिकॉर्ड्स। इस फील्ड के क्या कहलाएंगे, रिकॉर्ड्स। इस फील्ड के रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे क्या है, रिकॉर्ड्स कहलाएंगे। अब इनको अरेंज करना है हमें, है एडिटिंग फॉर्मेटिंग, जैसे वर्ड पावरपॉइंट में आपने पढ़ा होगा, जैसे इसको अलाइनमेंट सेंटर करना है, तो इन पूरे सेल को अभी जैसे मैंने ये डाउन की तरफ लिया माउस पॉइंटर प्रेस करके, वैसे इसे हम राइट की तरफ लेंगे, कि पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया, पूरा रो एक पूरा कॉलम ए से लेके ई तक। अब यहाँ पे देखो होम टैब पे ये अलाइनमेंट ग्रुप है, यहाँ से आप इसको लेफ्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको वर्ड के अलावा, वर्ड में क्या था ना 3 अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई, यहाँ 6 अलाइनमेंट है, लेफ्ट सेंटर राइट, और यहाँ पे ना आपको टॉप मिडिल और ये बॉटम भी है। अब टॉप मिडिल बॉटम कैसे समझ में आएगा, तो इसके हाइट को बढ़ा के दिखाता हूँ, ये हाइट बढ़ा दिया मैंने। अब देखो ये टॉप ऊपर गया, ये मिडिल बीच में आ गया, और ये बॉटम ये नीचे की तरफ आ गया। अब इसमें आप बॉटम सेंटर रख सकते हैं, और यहाँ मिडिल सेंटर भी रख सकते हैं, ऐसे करके। ओके, तो ये 2 अलाइनमेंट एक साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके हाइट को कम कर ले रहा हूँ, तो इस तरह से ये लाइन हो गया। उसके बाद आप इस डेटा को, पूरे डेटा को बॉर्डर में रखना चाहते हैं, तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिए, और यहां से देखो इस होम टैब पे फॉन्ट ग्रुप में ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये वाला बटन, ये बॉर्डर बटन है, यहां से जाके आप ऑल बॉर्डर ले लोगे, तो देखो सारे पे ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब आप इस हेडिंग में शेडिंग देना चाहते हैं, तो इस हेडिंग को सेलेक्ट कीजिए, और इस फॉन्ट ग्रुप में यहाँ ये जो एरिया है ये शेडिंग बटन का है, तो देखो येलो शेडिंग हो गया। ये बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन लेना है, एज यूजुअल जैसे आप वर्ड पावर पॉइंट में करे हैं, यहाँ से आप फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं आप, जैसे मैंने इसे एरियल किया। यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो आप, देखो कलर चेंज हो गया। ये फॉन्ट का साइज डिक्रीज करने का है, और ये इंक्रीज करने का बटन है। आप साइज इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, ये इंक्रीज डिक्रीज हो गया। अब इंक्रीज होते यहाँ पे देखो ये एड्रेस छुप गया ना, तो इसको डबल क्लिक करके ऑटो फिट, और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर्स एरिया समझ में आ गया। बॉर्डर्स में अगर आप चाहते हैं कि इन बॉर्डर्स का कलर वगैरह चेंज करें, तो ये पूरा टेबल वापस से सेलेक्ट कीजिए, बॉर्डर ऑप्शन में जाइए, यहाँ से मोर बॉर्डर ऑप्शन, और देन यहाँ से आप बॉर्डर सेक्शन में यहाँ से बॉर्डर का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। आप बॉर्डर डिजाइन के साथ यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं आप, जैसे मैंने ग्रीन कलर लिया, और यहाँ से पहले आप कर लीजिए ये बॉर्डर क्या करना है, आउटलाइन सिर्फ लेना है। तो देखो आउटलाइन से क्या होगा, सिर्फ बाहर बॉर्डर एरिया में आएगा, ये एज में आउटलाइन करके ओके करो, तो देखो ये एज एरिया में आया ना चारों तरफ से। अब अगर इसको इनसाइड में भी यही चीज चाहिए, तो आप वापस से सेलेक्ट करेंगे बॉर्डर, मोर बॉर्डर, और यहाँ आके इसको इनसाइड भी कर लेंगे, तो ये देखो इनसाइड में भी आ गया, एंड देन ओके। तो देखो इनसाइड में ये इस तरह का बॉर्डर एरिया। ओके, तो ये फॉर्मेटिंग है जो आप यहाँ से कर सकते हो, अलाइनमेंट है जो यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके अलावा इसमें ना इसके लेटर टेक्स्ट को ना आप रोटेट कर सकते हो, ओरिएंटेशन कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से देखो इस अलाइनमेंट टैब में ये रोटेशन है, ये देखो एंगल, ये ऐसे करोगे, देखो ऐसे टॉप।
अब इसके हाइट को बढ़ाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, ऐसा आएगा ये। अब इसको अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं डाउन की तरफ, देखो ये आएगा। अब इसके लिए इसका क्या करना पड़ेगा, विड्थ बढ़ाना पड़ेगा, विड्थ बढ़ाना पड़ेगा, तब दिखेगा ये आया ऐसा, है ना। उसके अलावे भी है, जैसे ये कर सकते हो, ऐसा लंबा आ गया। अब ये सब सेलेक्ट था इसलिए ऐसा हो गया, ये हटाइए, सिलेक्शन सिर्फ इसको रखिए और यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो आप, ये ऊपर की तरफ, ये रोटेट नीचे की तरफ, ये रोटेट कर सकते हो आप यहाँ से। इसके अलावा इन सब के अलावे आप देखो ऐसा भी कर सकते हो ये, और नॉर्मल करना है मुझे तो आप यहाँ से फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ से ये देखो, ये अलाइनमेंट में ना ये ओरिएंटेशन फीचर बोलते हैं, जिसकी मदद से ये रोटेशन होता है टेक्स्ट का। तो आप इस रोटेशन को यहाँ से इससे डायरेक्ट इसको आप जीरो, यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे ये मैंने इतना अलाइनमेंट करा, अब की तरफ देखो ये ऐसा आ गया। हाँ, ये चीज आप यहाँ से ओपन करोगे, इसको डाउन की तरफ कर लो, तो देखो ऐसा हो गया ये। अब इसको नॉर्मल करना है तो वापस से यहाँ से जाएंगे और इसको यहाँ पे ना आप टाइप करके 0 कर दीजिए, ओके कर दीजिए, नॉर्मल आ गया। तो इस तरह से आप ओरिएंटेशन कर सकते हैं, अलाइनमेंट वगैरह। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये इंडेंटेशन होता है, ये राइट की तरफ और ये लेफ्ट की तरफ। इंडेंट आप जो मार्जिन के लिए हम लोग यूज करते थे वर्ड में, वो यहाँ पे आप इंडेंट यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारा समझ में आया। अब आते हैं इन दो ऑप्शंस पे। मर्ज सेंटर, जैसा कि मैंने A1 सेल को खाली रखा था, अब हमें करना क्या है कि ये A से लेकर के E तक का जो है ना अलग अलग कॉलम्स है ना, हम इन सारे कॉलम्स को मिला के एक बड़ा सा कॉलम बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, A1 से लेकर के E1 तक का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, इसको रेंज बोलते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स सेलेक्ट करने को बोलते हैं क्या, हमने रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो ये सारा सेलेक्ट कर लोगे और देन उसके बाद होम टैब पे अलाइनमेंट ग्रुप में ये मर्ज एंड सेंटर है, इस पे क्लिक कर देना। तो देखो ये पूरा कॉलम क्या बन गया, ABCD अलग अलग ना होके पूरा एक कॉलम बन गया ना। अब इस पे क्लिक करें तो देखो पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, बाकी कॉलम में क्या सिंगल सिंगल हो रहा है। अब इसमें आके हम हेडिंग दे देंगे, ये किसका रिपोर्ट है, स्टूडेंट्स रिपोर्ट, ऐसा लिख देंगे। अब इसको भी आप फॉर्मेट कर सकते हो, कलर कर लो, हाँ बोल्ड कर लो, साइज बड़ा कर दो, ऐसे रिपोर्ट तैयार हो गया। अब इसमें आउटलाइन बॉर्डर देना चाहते हैं सिर्फ, तो सिर्फ इस सेल को सेलेक्ट करो, बॉर्डर बटन पे जाओ, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके ये देखो थिक आउटसाइड बॉर्डर, इसमें मोटा सा बॉर्डर आ जाएगा, आ गया ना। तो इस तरह से आप अपना डेटा एंट्री करके डिजाइन वगैरह कर सकते हो। नंबर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहां से नंबर से चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज इसमें रहा क्या, रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट के लिए ना पहले मैं इसका इंडेंटेशन चेंज कर दूं, यहाँ मैंने इसको सेंटर कर लीजिए, ये आ गया। अब ये रैप टेक्स्ट कैसे काम करता है, तो आइए मैं यहाँ पे एक टेबल बताऊं। जैसे मुझे ना लिखना है यहाँ पे अकाउंट नंबर, ओके, और यहाँ पे लिखना है कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, और यहाँ पे लिखना है हमें ना ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। अब देखो ये ओपनिंग बैलेंस लिखा हमने, तो ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ चला गया, C से D तक क्रॉस कर रहा है, यानी ज्यादा हो रहा है। तो अगर हमको इसको एक विड्थ में सेट करना है तो हम क्या करेंगे, वही बेस्ट फिट ऑप्शन कर लेंगे यहाँ से, तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे मैं कंट्रोल Z करके वापस आके यहाँ पे मुझे ऐसा करना है कि ओपनिंग इसमें ऊपर लिखा हो और इसी सेल में बैलेंस नीचे की तरफ लिखा हो, है ना। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले ये टाइप कर लीजिए और इसको ऑटो फिट या बेस्ट फिट नहीं करना है। अगर आप ऑटो फिट या बेस्ट फिट कर दोगे ना, तो उसके बाद ये आप ओपनिंग और बैलेंस को ऊपर नीचे में सेम सेल में नहीं लिख सकते। तो आपको टाइप करने के बाद ये जो आगे की तरफ नेक्स्ट सेल में जा रहा है ना, ऐसे ही रहने देना इसे, और वापस से C सेल को सेलेक्ट करना है, C13, और ये जो रैप टेक्स्ट फीचर है ना, इस पे क्लिक कर देना है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस आ गया ऊपर नीचे सेम सेल में। अब इसकी वजह से क्या होगा, इस सेल का हाइट बढ़ जाएगा। तो आपको इस पूरे सेल का अलाइनमेंट सेट करना पड़ेगा, मिडिल, सेंटर, ये करके, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब आपको यही चीज यहां लिखना है, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, और ये बैंक चार्जेस आपको ऊपर नीचे करके लिखना है ना, यानी कि रैप टेक्स्ट फिर से करना है। तो अगर इसके लिए सेल साइज बराबर है तो रैप टेक्स्ट ऐसे करके क्लिक करके आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि रैप टेक्स्ट करे लेकिन ऑटोमेटिक, तो उसके लिए ना आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट याद रखना है, ऑल्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर। ये शॉर्टकट होता है किसका, रैप टेक्स्ट का। ओके, रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट है क्या, ऑल्ट प्लस एंटर, ये याद रखना है।
अब ये काम कैसे करेगा, तो आपको यहाँ पे डेटा लिखना है, जैसे बैंक, अब चार्जेस लिखना है, तो स्पेस के बाद आप चार्जेस टाइप करते हो ना, तो स्पेस देने के बाद चार्जेस टाइप करने से पहले आप ये शॉर्टकट यूज करोगे, ऑल्ट एंटर। मैंने ऑल्ट एंटर प्रेस किया, ऑल्ट एंटर प्रेस हो गया, और अब लिखेंगे क्या, चार्जेस, एंड देन एंटर की दबाओगे। तो देखो मैंने 2 बार एंटर कर लिया था ना, इसलिए ये काम नहीं किया। मैं इसे डिलीट कर देता हूं और फिर से लिखता हूं, बैंक स्पेस और उसका ऑल्ट एंटर और उसके बाद चार्जेस, एंड देन टैब की या एंटर की दबाओगे, ये रैप टेक्स्ट हो जाएगा ऑल्ट एंटर की तरफ से। अब ये नहीं हो रहा है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसके साइज को थोड़ा सा ना मैं छोटा कर दूं और तब टाइप करता हूं। देखो यहाँ पे साइज बैंक स्पेस और ऑल्ट एंटर एंड देन चार्जेस एंटर। नहीं लेना ना, चल स्पेस नहीं दीजिएगा इसमें। तो देखते हैं बैंक चार्जेस, सॉरी बैंक ऑल्ट एंटर और चार्जेस, तब भी नहीं लेगा, स्पेस देना होता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट में देख ले रहा हूं, थोड़ा सा इसको सेव करके रिप्लेस कर लेता हूं। यहाँ पे सेव किया, थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए। अब करते हैं हम लोग बैंक स्पेस ऑल्ट एंटर, देखो आया नीचे एंटर करने से ऑल्ट एंटर। ये थोड़ा सा हो सकता है सिस्टम में थोड़ा रिफ्रेशमेंट का प्रॉब्लम हो, इसलिए नहीं हो रहा था। अब देखो एंटर में नीचे आ गया ना, अब हम लोग यहाँ से टाइप करेंगे चार्जेस एंड देन टैब की प्रेस करो, ये देखो बैंक चार्जेस आ गया। अब इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लो, एडजस्ट हो गया, और इसको मिडिल अलाइनमेंट कर दिया। तो ऐसे करके आप शॉर्टकट यूज करके रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, या आप पहले टाइप कर लो, फिर उसके बाद यहाँ से रैप टेक्स्ट बटन पे क्लिक करके भी आप इसे रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, ये हमने समझा सारा कुछ। अब आगे आते हैं, हम लोगों को ये नाम कस्टमर नेम में यूज करना है, तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना। तो कॉपी पेस्ट आप लोग को पता है, आपने कॉपी पेस्ट पढ़ा होगा वर्ड एक्सेल सब में, हाँ सॉरी वर्ड में पावर पॉइंट में पढ़ा होगा, एक्सेल तो भी पढ़ ही रहे हैं। तो सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी यूज करना है। आप डेटा सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, लेकिन यहाँ एक्सेल में आपको पता चलेगा, जैसे आप कॉपी करोगे ना या कट करोगे तो आपको ये एक ऐसा दिखेगा सिंबल रेंगता हुआ, जैसे लगेगा जैसे चींटी रेंग रहा है, या फिर वो जो दिवाली में लाइट नहीं लगाते लड़ी वाला, वैसा लगेगा जैसे लाइट चल रहा है वो, है ना। तो इसका मतलब ये कॉपीड हो चुका है। ओके, अब हम लोग आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करना है मुझे कस्टमर नेम के बॉक्स में। यहाँ पहले सेल पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस करना है, पेस्ट हो जाएगा। आप लोग को ऑलरेडी पता है, कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल यहाँ पे मैं एडिट कर दूंगा सी के जगह भी, तो ये क्या हो जाता है फॉर पेस्ट, और एक होता है कंट्रोल प्लस एक्स। ये किस लिए होता है, इसको कट बोलते हैं, या इसको हम लोग मूव भी कहते हैं, कट या मूव, फॉर कट और मूव। अब जैसे देखो मैंने यहां से अगर ये मोबाइल नंबर, पता है क्यों ऐसा दिख रहा है ये, क्योंकि मैंने इसके साइज को छोटा कर दिया है, सेल साइज को। अगर सेल साइज से मैं ऑटो फिट कर दूं तो ये नंबर में दिखेगा। ओके, तो ये सब कुछ ये गलतियां नहीं है, ये कुछ एक्सेल का एरर है जो आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह का अगर आ रहा है तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तुरंत पैनिक नहीं होना हमें। ओके, तो आप मुझे ना ये समझो, सपोज करो ये मोबाइल नंबर एक तरफ, ये रोल नंबर जो है ना ये एक अकाउंट नंबर है, तो इसे आप कट करना चाहते हो मूव, तो कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स किया। इसमें भी आपको पता चल रहा है कि ये एंड चल रहा है, मतलब ये कट है या कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए, तो अब आपको दिखेगा कि ये तो यहाँ से मूव हो गया। अब देखो ये आके मूव आगे, तो कट कॉपी पेस्ट आप लोग को पता है क्या होता है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, जैसे सपोज करो हमारे पास ना सॉरी यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे राहुल, संजय, मुकेश, ऐसा कुछ नाम है, और या फिर हमारे पास ऐसा कुछ नंबर है 45, 86, 87, ऐसा कुछ नंबर है। अब आपको ना ये नंबर्स में ना इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब समझते हैं क्या होता है? इंटरचेंज का मतलब एक्सचेंज, यानी कि ये जो 45 है वो यहाँ नीचे आ जाए और ये जो 86 है वो यहाँ पे ऊपर चले जाए। या फिर हम यहाँ नेम में इंटरचेंज करना चाहते हैं कि संजय यहाँ आ जाए मुकेश के जगह, और मुकेश जो है वो संजय के जगह पे चले।
तो इसके लिए आपको आप कहोगे ठीक है सर कर लेते हैं ना, संजय को कट कर लीजिए और यहाँ नीचे यहाँ कहीं पेस्ट कर लीजिए अलग, और फिर यहाँ मुकेश को कट कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और देन यहाँ संजय को कट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। कट कॉपी पेस्ट शॉर्टकट से मैंने किया, उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, है ना? नहीं, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमें डायरेक्ट करना है, हमें कोई कट कॉपी कट पेस्ट नहीं करना यूज। कैसे करेंगे तो देखो, ये तो हमने कट पेस्ट से कर लिया एक्सचेंज इंटरचेंज। अब इन दोनों नंबर्स को मैं ना बिना कट पेस्ट का इंटरचेंज करके बताता हूं। इसके लिए ना मुझे शिफ्ट की का यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट विथ माउस। शिफ्ट विथ हमें क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ माउस बटन का यूज करना होगा। कैसे? तो जैसे इसको नीचे लाना है या इसको ऊपर लेके जाना है, तो दोनों में से किसी को ले लीजिए। जैसे ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब इस सेल का जो ये एज दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये बॉर्डर जैसा, इस एज में आपको कहीं पे भी क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ नीचे ले जाना है तो हम नीचे वाले एज पे माउस पॉइंटर लाएंगे, और जब माउस पॉइंटर इस तरह का दिखे, एरो साइन और वो 4 एरो नजर आ रहा है निकला हुआ छोटा छोटा, ऐसा जब दिखे तो उसके बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए। शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इसे नीचे की तरफ आके यहाँ आके छोड़ देंगे। तो देखो ये क्या हो गया आपका, ये ऊपर नीचे ना होके कहाँ हो गया, लेफ्ट राइट में हो गया, ये इधर आ गया, है ना? मुझे ऐसा नहीं करना, कंट्रोल जेड, मैं यहां से लेके जाता हूं इसको नीचे से ऊपर। तो ये आप एक्सचेंज करने के लिए इसे माउस पॉइंटर ऐसा लाएंगे, शिफ्ट और ऊपर की तरफ। तो देखो ये जब भी होगा तो नंबर जब आप एक्सचेंज करोगे ना, ये टेक्स्ट भी, तो एक्सचेंज वो आप लेफ्ट राइट करोगे, लेफ्ट राइट में होगा आसानी से। जैसे ही लेफ्ट से राइट करें, यहाँ पे आया माउस पॉइंटर ऐसा शिफ्ट और इधर ले आया, तो देखो लेफ्ट राइट करोगे तो अप डाउन होगा, और अप डाउन करोगे तो लेफ्ट और राइट होगा, ठीक है? और देखो यहाँ पे अब ये दोनों का है, इसमें मुकेश को नीचे लाना है तो मुकेश पे ले गए, यहाँ माउस पॉइंटर लेके आए, शिफ्ट और डाउन एरो की। तो इसमें नीचे जगह है, इसमें नीचे क्या था, खाली ब्लैंक सेल था, इस वजह से ये ऊपर नीचे कर लिया ना। लेकिन यहाँ इसमें करते वक्त क्या हो रहा है, ये नीचे में एक डेटा है जिसके वजह से क्या हो रहा है, वो ऊपर नीचे ना करके लेफ्ट और राइट कर रहा है। तो जब कभी भी आपको दो डेटा इंटरचेंज करना हो ना, तो जैसे ये दो डेटा कॉपी करो और यहाँ पे ले लो पेस्ट। अब इनमें इंटरचेंज करना हो ना, तो आप ऊपर से नीचे ले जाओ, यहाँ ऊपर वाले को सेलेक्ट करो, माउस पॉइंटर यहाँ लाओ, शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ लाओ, तो देखो ये ऐसे जा रहा है ना। आपको इसे ऊपर नीचे करना है, कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे और नीचे, सॉरी ये डेटा यहाँ शिफ्ट के साथ नीचे यहाँ लाके छोड़ो, तो देखो ये यहाँ गया नीचे, नीचे की तरफ आके छोड़ना है। इसे अगर आपको लेफ्ट में ले जाना है तो शिफ्ट दबाओ और इसको ले जाके यहाँ की तरफ छोड़ो, देखो यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके आप इसे शिफ्ट और माउस के साथ डेटा एक्सचेंज इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये नंबर फॉर्मेट ये सब समझ में आया। अब सपोज करो आपने जो ये नंबर लिखा, यहाँ पे सपोज नंबर लिखा आपने, अब इन नंबर्स को ना परसेंट में लेना है आपको, तो परसेंट में लेना, जैसे 25%, तो 25% लेने के लिए आपको नंबर ऐसे नहीं लिखना। 25% को हम लोग 0.25 लिखेंगे, 62% को 0.62 और 87% को 0.87, ठीक है? अब इतना लिखने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और ये होम टैब पे ये जो नंबर फॉर्मेट बताया था ना, इसमें ये देख लो परसेंट, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये परसेंट नंबर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये नंबर, और भी नंबर फॉर्मेटिंग से, इसको नेक्स्ट आगे की क्लास के नंबर फॉर्मेटिंग क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं इसके। तो ये हमने सीखा कि कैसे डेटा एंट्री करना है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है। ओके, हम लोग कैसे उसका जो है वो डेटा एक्सचेंज करेंगे, रैप टेक्स्ट फीचर, सीट को कॉपी पेस्ट हो गया, रैप टेक्स्ट हो गया, बेस्ट फिट, ऑटो फिट हमने सीखा। अब आते हैं थोड़ा सा सीख लेते हैं हम लोग नेविगेशन करना। तो नेविगेशन के लिए मैंने बताया था पिछले सेशन में, आप यहाँ नेम बॉक्स से भी नेविगेट कर सकते हैं। जैसे मुझे A10 में जाना है तो नेम बॉक्स पे आके टाइप करेंगे A10, ये देखो A10 सेलेक्टिव हो गया हमारा। अब मुझे A1 में जाना है तो हम यहाँ नेम बॉक्स में जाएंगे, A1, ये आ गए A1 में, यहाँ पे आ गए ना। अब कुछ और भी मैं आपको कीज बताता हूँ जो कि हम लोग माउस से तो कहीं पे भी क्लिक करके मूव कर सकते हैं ना। ये देखो कहीं पे भी हम क्लिक कर रहे हैं, ये मूव हो रहा है। कोई भी रो सेलेक्ट करना है, यहाँ रो के हेडिंग पे आके करो, ये पूरा एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम के हेडिंग पे आके ऐसे क्लिक करोगे तो एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें ना ये सारा काम माउस से ना करके कीबोर्ड के थ्रू करना है। तो जैसे कीबोर्ड से नेविगेट करना है ना आपको, तो एक सिंपल शॉर्टकट याद रखिए, F5। क्या याद रखना है? F5,
ये शॉर्टकट याद रखना है आपको F5, ये F5 की याद रखोगे। अब जैसे ही मैंने F5 की प्रेस किया, देखो ये गो टू आया। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आप डालिए A 10,48,576। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे कितने टोटल रोज हैं, 10,48,576। मैंने पिछले सेशन में बताया था। तो आप यहाँ पे A 10,48,576 टाइप कीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिएगा। देखो हम लोग आ गए रो नंबर 10,48,576, कॉलम नंबर क्या है A। अब इसके नीचे नहीं है सेल, खाली है ना। अब मुझे वापस ऊपर जाना है, तो हम यहाँ डायरेक्ट नेम बॉक्स पे A1 टाइप करके एंटर करेंगे, डायरेक्ट ऊपर जा सकते। ओके, उसके अलावा अब आपको इस टेबल, आपने यहाँ पे टेबल डेटा बनाया ना, इस टेबल डेटा में नेविगेट करना है। तो मैंने बताया था आगे जाने के लिए टैब की, पीछे आने के लिए टैब, सिर्फ टैब की, यानी कि राइट की तरफ जाने के लिए आप टैब की यूज करेंगे, लेफ्ट की तरफ आने के लिए शिफ्ट टैब, या राइट को हम लोग फॉरवर्ड कह सकते हैं और लेफ्ट को हम लोग बैकवर्ड कह सकते हैं। यही काम आप राइट एरो की से कर सकते हैं और ये लेफ्ट एरो की से कर सकते हैं। डाउन एरो की से नीचे, अप एरो की से ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है सेल हमारा। ओके, अब उसके अलावा भी कुछ कीज हैं, मैं आपको यहाँ नोट कराता हूं पहले अलग अलग कीज। ओके, जैसे हमारा पहला की है एरो की। एरो की हमारा जो यूज होता है, एरो कीज, एरो कीज में चारों एरोज आएंगे आपके कीबोर्ड में। जो चारों एरोज होते हैं, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, तो इन चारों कीज की मदद से आप क्या कर सकते हो, कैसे नेविगेट कर सकते हो। तो मूव वन सेल, ओनली वन सेल, वन सेल क्या कर सकते हो आप, अप जा सकते हो, डाउन जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो एंड राइट जा सकते हो। मतलब एरो की के यूज से आप क्या क्या कर सकते हो, ये कीज है। ये क्या लिखा मैंने ऊपर में लिख देता हूं मैं, शॉर्टकट कीज, और इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने, या एक्शन लिखो। इस शॉर्टकट से क्या एक्शन होगा, एक्शंस। तो आप एरो की यूज करोगे तो आप अप एरो की यूज करोगे तो अप में जाओगे, मूव होगे एक सेल, डाउन एरो की से वन सेल डाउन में आओगे, लेफ्ट एरो की से वन सेल लेफ्ट, राइट एरो की से वन सेल राइट में जाओगे। अब सिर्फ आपको सिर्फ टैब की यूज करना है। टैब की से क्या होगा, मूव वन सेल राइट, या फिर इसको बोलेंगे फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाओगे एक सेल। तो टैब और शिफ्ट के साथ टैब यूज करोगे, शिफ्ट प्लस टैब, तो आप मूव वन सेल लेफ्ट, यानी कि क्या होगा ये, बैकवर्ड, वन सेल बैकवर्ड हो जाएगा इससे। ओके, उसके बाद हमारे पास ये करंट डेटा है, ये डेटा है ना, टेबल बना हुआ है ना, इस टेबल का एज, एज क्या है, ये एज है, ये यहाँ पे ये एज है इसका। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट कहीं पे भी कर्सर हो हमारा टेबल में, कहीं पे भी सेलेक्टेड सेल हो, हमको इस एज पे आना है, या इस एज पे आना है, डायरेक्ट इस एज वाले टेबल पे, सेल में। तो आपके पास एक शॉर्टकट है इस एज पे पहुंचने का, मैं बता रहा हूं अभी। तो यहाँ पे मुझे शॉर्टकट पहले यूज करना होगा। तो आपको जब एज पे पहुंचना है, इसमें हमें क्या पहुंचना है, इसका एक्शन क्या है हमारा, मूव टू द एज ऑफ द करेंट डेटा रीजन। डेटा रीजन अब आपका वो सिर्फ टेबल नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास यहाँ इस टेबल के बाद मैंने बहुत सारा टेबल बनाया ना, बहुत सारा। तो अब पूरे रेंज के हिसाब से वो बताएगा कि आपका एज डाटा का एज, एज मतलब आखिरी आपका जो कॉर्नर था वो कहां पे एंट्री हुआ था। वो जानने के लिए आपको जो यूज करना होगा शॉर्टकट, वो करना होगा कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करना होगा। देखो कंट्रोल एंड किया तो देखो इसका एज यहाँ पे आ गया ना इस टेबल का। अगर हम इस डेटा की बात करें तो हम यहाँ हैं, और कंट्रोल एंड की प्रेस किया तो ये देखो ये एज पे आ गया यहाँ पे। तो हमें मूव करना होगा डेटा रीजन के एज पे, तो हमें क्या यूज करना है, कंट्रोल के साथ, कीबोर्ड में एंड की बना होता है, डिलीट के बगल में होता है, वो यूज करेंगे हम लोग, एंड की यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे हम लोग बढ़ते हुए देखें कि आगे हमें करना क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है हमारा। तो अगला है मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द रो। जैसे ये एक रो है ना, ये एक 37 रो है, और मान लेते हैं कर्सर आपका यहाँ है G37 नंबर में, और आप चाहते हैं कि ये कहाँ जाए, A37 में, यहाँ बिगिनिंग में आ जाए।
तो इसके लिए ना आपको कीबोर्ड से ना होम की प्रेस करना होता है। जैसे देखो यहाँ पे है अभी कर्सर, और जैसे ही मैंने कीबोर्ड से होम की प्रेस किया तो देखो ये बिगिनिंग में आ गया ना यहाँ पे। तो आपको सिर्फ होम की प्रेस करना है, होम की होता है कीबोर्ड में, जिससे आप क्या कर सकते हो, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द रो के बिगिनिंग में आ सकते हैं आप, सिर्फ होम की प्रेस करोगे तो। उसके बाद आपको वर्कशीट के बिगिनिंग में जाना है। जैसे ये वर्कशीट है ना, तो इसका बिगिनिंग क्या हो गया, ये A1 सेल होता है ना इसका बिगिनिंग। तो आपको ना यहाँ पे A1 सेल में जाना है। बिगिनिंग का मतलब A1 होता है, तो A1 में जाना है अगर, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड के साथ CTRL कंट्रोल के साथ आप ना होम की प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ क्या करोगे, होम की प्रेस करोगे, कंट्रोल होम। तो आप क्या कर दोगे, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ रो नहीं, बिगिनिंग ऑफ वर्कशीट, बिगिनिंग ऑफ वर्कशीट में आप पहुंच जाओगे। जैसे मैं अभी यहाँ हूं ना, कर्सर में रखा है E41 में, और हम जैसे कंट्रोल और होम की प्रेस करेंगे, देखो A1 सेलेक्टेड हो गया हमारा, बिगिनिंग में आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप, और फिर मैं यहाँ से कंट्रोल एंड प्रेस कर देता हूँ, तो देखो एज में आ गया, यहाँ लास्ट में कॉर्नर पे, हमारा लास्ट कॉर्नर यही है। अगला जो एक्शन है हमारा वो है मूव टू द नेक्स्ट एम्प्टी सेल ऑफ द रो, मूव टू द नेक्स्ट एम्प्टी सेल, एम्प्टी यानी खाली, ब्लैंक सेल, एम्प्टी सेल ऑफ द रो, मतलब ये रो है आपका, ये रो है ना, ये रो है ना, तो इस रो में यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे डाटा है। अब आपको एम्प्टी सेल में मूव करना है, ठीक है। तो अब अगर आपको एम्प्टी सेल में मूव करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल एरो की डालोगे, तो देखो ये तो एम्प्टी सेल नहीं है, ये तो भरा हुआ सेल है। आपको रो में जाना है ना, हाँ रो के लिए, तो आपको रो के लिए कंट्रोल प्लस एरो की यूज करना होगा। रो है यानी राइट साइड की तरफ जाना होगा, सॉरी डाउन में आना है ना, कंट्रोल, एक मिनट, एम्प्टी सेल में जाने के लिए बोल रहा है, एम्प्टी रो में, तो ये तो कॉलम हो गया इधर जाने के लिए, और रो कहाँ होता है, ये रो है, तो यहां से नीचे आना है आपको। तो एम्प्टी सेल में आने के लिए ना आपको क्या करना होगा, पहले आपको कीबोर्ड से एंड बटन प्रेस करना होगा, और देन एरो की करोगे ना, तो ये सबसे कहां आ गए हम लोग, लास्ट वाले में, सबसे एंड वाले में आ गए। तो ये यहां नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पहुंचना है कहां पे, एम्प्टी सेल में, हाँ खाली एम्प्टी सेल में जाना है। तो कंट्रोल और सॉरी, इसका मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूं आपको, मूव टू द नेक्स्ट एम्प्टी सेल ऑफ द रो, एक मिनट, हाँ एंड की ही प्रेस करना होता है, इसके लिए आपको एंड की प्रेस करना है, और देन उसके बाद आपको नेक्स्ट रो में जाना है, तो आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगला एक्शन है इसमें, मूव टू द लास्ट अनयूज्ड सेल इन द बॉटम मोस्ट रो, बट जो अभी क्या था बॉटम मोस्ट रो, तो इसके लिए आपको ये डिलीट कर दो। यहाँ नेक्स्ट एम्प्टी सेल के लिए आपको ना रो में जाने के लिए आपको यहाँ कंट्रोल एरो की यूज करना, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस एरो की, ठीक है। और अनयूज्ड सेल में जाने के लिए एंड के साथ पहले एंड की, और उसके साथ आप एरो की यूज करोगे, ठीक है, एरो की, ओके। उसके बाद आपको इसमें आगे नेक्स्ट अगला जो है आपको करना है, आपको वन स्क्रीन, जैसे ये स्क्रीन सामने नजर आ रहा है ना, इसमें एक स्क्रीन आपको अप डाउन या लेफ्ट राइट करना हो, है ना। एक्शन है टू मूव वन
वन स्क्रीन जो सामने नजर आ रहा है एक्सेल शीट का, वन स्क्रीन डाउन या टू मूव वन स्क्रीन अप या टू मूव वन स्क्रीन लेफ्ट या टू मूव वन स्क्रीन राइट। तो ये अप डाउन है और ये अप भी हो सकता है, और उसके बाद ये आपको लेफ्ट वन स्क्रीन और ये वन स्क्रीन वन स्क्रीन क्या राइट। इसके लिए क्या क्या शॉर्टकट यूज कर सकते, जैसे अभी आप इस एक स्क्रीन में आपको नीचे जाना है, तो देखो आपको नीचे जाना है, कंट्रोल पेज डाउन, अभी कहां दिख रहा है 37 से 47 तक दिख रहा है, कंट्रोल पेज डाउन करोगे, कंट्रोल पेज डाउन सिंपली पेज डाउन क्लिक करना है, सिंपली पेज डाउन क्लिक करोगे तो देखो एक स्क्रीन नीचे आ गए, पेज अप करोगे तो एक स्क्रीन नीचे आ गए। तो यानी कि आपको इसके लिए पेज डाउन की, या इसको शॉर्ट में आप पीजी यूपी लिखा होता है, पेज डाउन के लिए किसी किसी की में पीजी यूपी पेज अप, ठीक है। और डाउन जाना है ना, तो पेज डाउन ना पीजी डी और पीजी और लिखा होता है डीएम, ठीक है, ये लिखा होता है। और अप जाने के लिए पीजी पेज और यहाँ पे अप की पेज अप होता है, या इसके लिए पीजी यूपी लिखा होता है, ठीक है। ये आप अप जाने के लिए। और अगर आपको लेफ्ट राइट करना है तो ऑल्ट के साथ पेज डाउन करो, देखो लेफ्ट साइड गया और पेज ऑल्ट के साथ पेज अप करोगे तो राइट साइड में आएगा। तो लेफ्ट के लिए ऑल्ट प्लस पेज अप, और राइट के लिए ऑल्ट प्लस पेज डाउन, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे जो आप नेविगेट कर सकते हो इजीली। मैं इसको जूम कम करके एक बार वापस से दिखा दूं पूरा, ये रहा, आप देख सकते हो, ये मैंने सारे कीज बताए हैं, आप इन कीज का इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग एक्शंस के लिए। मैं इन एक्शंस को थोड़ा सा हाईलाइट कर दे, कीज को हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। ये शॉर्टकट्स हैं और ये एक्शन है, इसका शॉर्टकट और इससे रिलेटेड ये एक्शंस हैं, इनको बोल्ड कर दिया मैंने, और ये आपके कीज हैं और ये एक्शंस हैं, ये आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन को बस यहीं पे एंड कर दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं कुछ नए एक्सेल के टॉपिक्स और ट्रिक्स के साथ। ओके देन, प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।